इंडियन बे को हराना वाला। ओ अभी तक मेरे को मैं अपने कुछ हैंडमेड बेब्लिस को रिपेयर करना चाहता था, तो आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ। इंडियन बे टूटा पड़ा है तो हम आज इसको रिपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि इसको कुछ तगड़े तरीके से रिपेयर कर पाए कि नहीं। अब इनका यूज़ करना पड़ेगा मुझे कटआउट निकालने में और सारे शेपे वेपे निकालने में। यही है जो मुझे यूज़ करना पड़ेगा जी। अब मैंने राउंड ले लिया है। राउंड का जो ये डायमीटर है वो लगभग 6.2 है, तो इसका मेडल हम ले सकते हैं 3.2 लेंगे और एक नया पीवीसी शीट में मार्क करेंगे। और इसका सर्कल ऑलमोस्ट परफेक्ट है और इसके मिडिल पॉइंट में होल थोड़ा बड़ा रखो। अब थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे हम और बनाएंगे ये। तो देखो ऐसा मैंने काटा है या। अब इसकी साइड में ना बहुत सारे ग्लू लगे हुए हैं, फेविक्विक लगा हुआ है, जंग लगे हुए हैं, तो इनको पहले मैं ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे काट के निकालते हैं, फिर तो बाकी का काम। ये लगभग ऐसा हुआ है। वैसे तो इसमें मशीन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे हमेशा ये तरह घिस के ही करूँगा और वैसे घिसने से बढ़िया होता है। अब मुझे इसके बीच का हिस्सा काट के निकालना है। ये हम ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर लगेगा जिससे कि इसके अंदर का हिस्सा तो घूमेगा बट ये साइड का हिस्सा हमारा लॉन्चिंग मैकेनिज्म के साथ लॉक होगा। ओह शिट, मैंने एक सबसे छोटा ड्रिल बिट लगाया, होपफुली इससे मैं आउटलाइन ले सकता हूँ। आउट हमने निकाला है किसी तरह, भाई साहब किसी तरह निकाला है। अब बिना टेंशन के जल्दी से निकाल लेते हैं इस गोले को। अब इसको इसके ऊपर चिपकाना है, बस पकड़ो और एक बूंद फेविक्विक डाल दो। तो अब ये तो हो चुका है। अब इसके ऊपर लगाने के लिए मेरे पास ये है। अब इसको मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये फट चुका है भाई। अरे मैं समेट रहा हूँ भाई प्लास्टिक, कुछ गलत मत समझो। भाई साहब क्या बढ़िया लग रहा है। अब इसका बस ये स्मूथनेस बनाऊं और फिर ये बढ़िया हो जाए। एक दफ़ा ना चेक भी कर लेते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट ना। लो लग गए, फिट ही नहीं हो रहा अब तो। अब इसमें ना एक सीन है कि यहाँ पे लॉन्चर अटक नहीं रहा और बहुत सारे मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और इसमें एक सीन हो रहा है कि यहाँ पे ना लॉन्चर अटक नहीं रहा और बहुत से रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि ये इसका ऊंचापन कुछ ज़्यादा ही है, तो हमें इसे थोड़ा सा घिसना पड़ेगा भाई। हाँ अब ये बढ़िया से फिट है भाई। अब ये बढ़िया से फिट है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया से फिट है। ये वाला इससे यहाँ से छूट ही नहीं रहा। हाँ अब ठीक है भाई, अब बढ़िया से लॉन्च हो रहा है। देखो सच्ची बताऊँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये उतना बढ़िया से फिट नहीं हो रहा। इससे बढ़िया तो हमारा पिछले का ये फिट होता था, तो इसलिए मैंने इसे काट दिया, इसे निकाल दिया। तो जब तक ना मिला सेटिस्फैक्शन तब तक काम करते रहो जे। देखो बर्स्ट का सिस्टम प्लास्टिक काट के बनाना ना बहुत ही हार्ड है। मेरे को नहीं लगता किसी ने आज तक किया होगा कि बर्स्ट का सिस्टम प्लास्टिक काट के बनाना, लेकिन मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। तो जो भी है मैं इसे लगा देता, लेकिन मुझे चाहिए पूरा हैंडमेड। तो इसलिए ना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये एक तो पूरा गोला टाइप है। इसके साइड में जो तुम ये देख पा रहे हो ना, ये जो मैंने मार्क किया है ये पहला वाला रिंग, ये है पूरा गोला टाइप, जो कि होता है ये पूरा। और साइड में ऐसा निकला होता है जहाँ पे जाके टीथ अटकते हैं। तो ये जो 3 लेयर है ये चाहिए होता है बर्स्ट की लॉन्च के लिए, लेकिन किसी तरह फिर भी मैंने ऐसा बनाया है, देख सकते हो डिज़ाइन टाइप। तो अब मुझे काट के निकालना है भाई साहब, या मैं किसी दिन इसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा। बाकी बर्स्ट का सिस्टम ऐसे बनाना बहुत ही ट्रिकी है, बट क्योंकि हमारा इंडियन बे हमेशा से ही हैंड मेक बर्स्ट सीरीज़ के लॉन्चेस के लिए बना था, तो या मैं वो करने वाला हूँ। रीति रिवाज हमेशा माना जाएगा। इसके ऊपर बस एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक है जो कि ज़्यादा कुछ काम में भी नहीं आता। अगर इस प्लास्टिक से ही लॉन्चिंग हो जाता तो हो ही जाता, मैं बाकी सब झमेला करता ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है।
अब मैं दिखाने नहीं वाला, मैं बस इसका गोला काटने वाला हूँ, इसके ऊपर चिपकाने वाला हूँ, फिर इसको बेब्लेड के ऊपर चिपकाने वाला हूँ। ये दिखाने की बात नहीं है, फिर मैं पेंट करके डायरेक्ट मिलता हूँ। तो दिस इज द फाइनल फॉर्म, तुम देख सकते हो। नहीं, यहाँ से ही देखो तो बेस्ट लग रहा है भाई, देख सकते हो 3 लेयर है और यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन भी है, ऊपर चीजें भी है, तो बढ़िया लग रहा है भाई। ये कुछ अशोक चक्र की मतलब या वैसा ही कुछ है। अब ये कुछ ऐसा है भाई, जिससे कि अब जब बेब्लेड लॉन्च होगा तो ज्यादा से ज्यादा अटैक मेटल पे होगा। ये लॉन्चिंग मैकेनिज्म भी बच जाएगा, मतलब एनर्जी रिंग ये बच जाएगा। और भाई साहब इसको बनाने में यहाँ पे देख सकते हो इंक है, इतना ज्यादा काटा चीटी करना पड़ा ना, बट नो वरीज, इट्स वर्किंग वेरी नाइस। तो चलो डालते हैं हेयर केयर, मतलब तेल डालना है इसके अंदर, जिससे कि इसकी स्मूथनेस आसमान में चला जाए, क्योंकि बेब्लेड का भी केयर करना जरूरी है। अब ये फाइनल फॉर्म है भाई, इसके बाद से मैं इंडियन बे को और अपडेट नहीं करने वाला, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया है भाई। मतलब बैटल्स करेंगे भाई, ऐसा नहीं है बैटल्स नहीं करेंगे, हाँ बैटल्स नहीं करेंगे तो समझ कैसे आएगा कि हाउ इट्स फील। तो इसका स्मूथनेस बढ़ चुका है और बाकी तुम इसका कलर भी देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है, सबसे बेस्ट लग रहा है। हाँ भाई मजाक है। इसको लॉन्च करते हैं, मैं तुमको दिखाऊं लॉन्चिंग मैकेनिज्म कैसा हुआ है। देख सकते हो लॉन्चिंग मैकेनिज्म बेस्ट हुआ है। अभी नहीं समझ आया, चलो मैं तुमको फिर से दिखाऊं। ये एकदम लॉन्चिंग मैकेनिज्म बेस्ट ऑफ द बेस्ट हुआ है। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। अब ये 270 ग्राम का ही है ये। इसका ही हमारे पास एक सगा भाई है, वो है ये डबल बियरिंग इंडियन। यप, इसमें अंदर डबल बियरिंग है, तो ये ज़्यादा बियरिंग वाला मामला है, लेकिन इसका लॉन्चिंग मैकेनिज्म मेटल सीरीज का है, मतलब हैंडमेड मेटल सीरीज जो भी है। लेट्स गो। तुम देख सकते हो लॉन्चर की लॉन्च जो भी है, डबल बियरिंग को बहुत देर बाद लॉन्च कर रहे हैं। ओ बहुत ही जोर से लॉन्च हुआ, मेरे को लगता है डबल बियरिंग जीत जाएगा, बट नो वरीज, देखना तो है ना, चिंगारी विंगारी नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ डबल बियरिंग अटैक कर रहा है, थोड़ा सा अटैक है भाई डबल बियरिंग में। और बाकी ये 2 इंडियन बे है, एक डबल बियरिंग इंडियन बे और एक है हमारा ओजी इंडियन बे। लेट्स गो। मैं कमेंट्री का ही करूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्टैमिना बैटल होगी, बहुत ही ज़्यादा। बाकी ज़्यादा कलर छोड़ रहा है हमारा इंडियन बे, ये कुछ ज़्यादा ही या ऑरेंज सा हो चुका है, लेकिन हमारा इंडियन बे ज़्यादा कलर छोड़ रहा है। अब मेरे को लगता है इतनी जल्दी ही स्टैमिना में हार जाएगा कि हमारा इंडियन बे तो है भाई डबल बियरिंग। व्हाट द हेक, भाई भाई में भाईचारा ना रहा। मानता हूँ हैंडमेड लॉन्चर में दम ज़्यादा होता है, बट लेट्स गो। हैंडमेड लॉन्चर से लॉन्च, बस लॉन्चर से लॉन्च। अब बढ़िया मजा आएगा ना। अब तो फाइटों में अटैक्स भी होगी, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। अब फाइटों में अटैक्स भी होंगी, ऐसा ही फील आ रहा है। देखते हैं भाई। अगर मैं इनका बैटल दिखाऊं ना, तो हाइट और लुक्स के मामले में हमारा इंडियन भी ज्यादा बढ़िया है। ओ हार गया डबल बियरिंग ना, बाओ जी बाओ, मेरे को पता था बाओ, हाँ मेरे को पता था हमारा इंडियन में जीतेगा भाई। मजाक है क्या, पिछली बार हमने कुछ ज़्यादा ही लेट में लॉन्च कर दिया, जो भी है। और वजन की भी अगर बात करिए, 270 ग्राम का है हमारा इंडियन में, 211 ग्राम। मुझे पकड़ के ही लग रहा था ये हल्का है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है, जो भी है। बाकी इनके मोटापे में भी फ़र्क है, मेटल का भी मोटापा और ऊपर के इस पीवीसी का भी मोटापा में फ़र्क है। तेरे में मेरे में फ़र्क है, अरे अपना बेब्लेड कड़क है। चलो जी, ऐसे ही छोटे मोटी बैटल से थोड़ी होंगी। चलो कुछ तबाही फाइटें करें। एक दफ़ा बस टाइम पास के लिए मुझे करना है, वो है हमारा रबड़ वे से। एक बार मैं रबड़ वे को हैंड स्पिन करने वाला हूँ, मेरे को देखना है। ये राइट घूम रहा है, तो रबड़ वे को लेफ्ट घुमाना पड़ेगा। लेट्स गो। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे यार मैं लॉन्च भी ना कर पाऊँ ना। थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ा सा स्पीड ले लो। जब रबड़ बे ने स्पीड पकड़ लिया, अब तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना बैटल होगी। बट हाँ रबड़ बे का स्पीड देख सकते हो, बहुत ही बढ़ चुका है। हाँ मजाक नहीं। अब रबड़ बे हमारे इंडियन बे का स्पीड खाएगा। अब मुझे देखना है कि कितना खाता है, क्या वो जीत सकता है। भाई रबड़ बे का स्पीड बहुत बड़ा है, मजाक नहीं, मजाक से हट के बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है रबड़ बे का स्पीड। इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बाकी मैं पता नहीं क्यों, बट हमारा इंडियन बे कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। तुम देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है ना डिस्को लाइटिंग लग रखी है। बट कैमरा के और रियल आंखों से भी वैसा ही लग रहा है कि डिस्को चालू हो चुका है। अब देखना है भाई साहब, एल्ट्रागो से भी बढ़िया स्टील स्पिन कर रहा है ये तो रबड़ बे। लेकिन फिर भी देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा। अगर हाँ इंडियन बे ही जीतेगा। बाकी अगर तुम्हें देखना है रबड़ बे का तो कमेंट करो भाई।
चलो इंडियन बे के साथ कुछ तबाही बेब्लेट्स के भी फाइटें करें जो कि मतलब चिंगारी ला सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं, कतई चाणा सा पाड़ सकते हैं। लेट्स गो भाई। और लॉन्चिंग मैकेनिज्म मैंने बहुत बढ़िया बनाया है, प्राउड फॉर मी। और या ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे फाइटें नॉर्मल जाए, लेकिन हाँ ठीक है, ऊपर का माला नहीं है तो ज़्यादा परेशानी के बाद नहीं, बस फेविक्विक ही हटाएं। मैंने फेविक्विक ठीक से नहीं डाला था क्या, या फिर मैंने फेविक्विक भी डाला था क्योंकि इसके चारों ओर तो कुछ और ही ग्लू लग रहा है। ये तो फेविक्विक भी नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। अगर तुम यहाँ से साइड से देख पाओ, ये मैं यहीं दिखा दूँ, ये ग्लू भाई साहब फेविक्विक नहीं है। ये कौन सा ग्लू है, मैंने कौन सा यूज़ किया था मुझे याद भी नहीं। ये तो कोई गंदा सा ग्लू लग रहा है, फ़ोन रिपेयर में यूज़ करते हैं वो वाला ग्लू है। हमारा लावा ब्लेज 2.0 जीतेगा कि हारेगा, जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ओए जीतना ओके, तो जीत गया हमारा ड्रैगो, आई मीन। बाकी हाँ एक बात है, इसी चक्कर में हमने लावा ब्लेज 2.0 का अंदर का हिस्सा देख लिया, मैं भूल चुका था इसके अंदर कैसा था। चलो डीमन स्टॉर्म से करते हैं ना, और इससे पता भी चलेगा कि स्ट्रॉन्गनेस कितना है हमारे। ओ बहुत जोर का टक्कर, इंडियन भी टूटना मत, स्टेडियम भी टूटना मत, बट हाँ टक्कर बढ़िया है। ओ गिरने नहीं दिया मैंने इंडियन बे को, बट हाँ स्टेमिना आउट कर दिया, मतलब स्टेडियम आउट कर दिया। चलो एक बार दोबारा चांसेस दिया जाए हमारे इंडियन बे को। चलो डीमन स्टॉर्म को हमने लॉन्च कर दिया है, और इंडियन बे चिंगाड़ी 2 बार उठी, लेकिन उस 2 टक्कर में जो स्टैमिना लॉस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना लॉस हुआ है डीमन स्टॉर्म का। डीमन स्टॉर्म की यहाँ पे चमक रहा है, देख सकते हो। ये नहीं देख पा रहे, बट हाँ खड़ोचे बहुत हुई है। चलो डीमन लियोन के अंदर बियरिंग है, कोई मत भूलना। ओ चिंगाड़ी ओ फाइटे, ओ मैन फाइटे कुछ ज़्यादा हो रही है। ओ मैन फाइटे हार गया, बस फर्क नहीं पड़ा घंटा। मजाक है, इंडियन बे है भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बे है अभी तक तो। चलो कुछ डिस्ट्रॉयर से भी कर लेते हैं। ये हमारा डिस्ट्रॉयर था, जो कि ये ढीला ढाला कैसे उड़ा है। चेन सॉ के लिए तो पहले इसे ही लॉन्च कर सकता है इंडियन बे को। बाकी हाँ चेन सॉ डेंजरस है भाई, और सबसे बड़ी बात चेन सॉ लॉन्च नहीं होता भाई। और हाँ मेरे पास एक चीज़ है ना लॉन्च करने के लिए, यो इसको लॉन्च करते हैं। ओ इससे लॉन्च नहीं होता, मतलब चेन सॉ को इससे ही लॉन्च करना पड़ेगा, और मैंने इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। चेन सॉ ओ चिंगाड़ी, ओ क्या है चिंगाड़ी पे चिंगाड़ी। चेन सॉ नीचे अटैक कर रहा है, शातिर दिमाग, बट शातिर दिमाग होने से फायदा नहीं होता। शातिर दिमाग का यूज़ करो और हरा के दिखाओ। मेरे को नहीं लगता इंडियन बे को कोई भी हरा सकता है, चाहे वो चेन सॉ ही क्यों ना हो। कहा मजाक नहीं, चेन सॉ हवा आने दो। चलो फिर से करते हैं, इस बार इसका बड़ा भाई चेन अपोक्लिप्स आएगा। दोनों ही बर्स्ट लॉन्चर से लॉन्च हो जाते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। चेन अपोक्लिप्स, ओ मैन चिंगाड़ी, ओ मैन चिंगाड़ी पे चिंगाड़ी। होपफुली तुम्हें दिख पाई ये चिंगाड़ी पे चिंगाड़ी। देखते हैं कौन जीतता है। चेन अपोक्लिप्स का फायदा तब होता है जब सामने कोई वीक बेब्लेड हो और जिसको ये चीड़ पाए, बट सामने वीक नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसे तो डबल बियरिंग भी नहीं हरा पाया, तुम क्या हरा पाओगे। तो अब जो आने वाला है वो होने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, वो है बेब्लेड के नाम पे हथियार। ये है 500 ग्राम का बेब्लेड, आई मीन 400 या 300 ग्राम का बेब्लेड। कितने ग्राम का ही है, तो हमारा ये बेब्लेड के नाम पे हथियार, यस लगभग 450 ग्राम का बेब्लेड है ये है मिसाइल नंबर 1। तो ये जो मिसाइल है इसको लॉन्च करते हैं, ये मिसाइल सबको फाड़ देगा। इसको सबसे पहले लॉन्च करो, यो होपफुली हमारा इंडियन में बच जाए। ओए 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 ओ आ इंडियन में अगेन, ओ आ ओ आ। हार गया क्या? हाँ कैसे हार गया? जो भी है फिर से करता है। अगर इस बार जीत गया तो बल्ला बल्ला शाबा शाबा। अरे यार वो लेट्स गो जी। ओके जीतना इंडियन में जीत जाएगा भाई। इंडियन में को हराना वाला ओ अभी तक मेरे को ओ मेरे पैर पे गिरता भाई। जो भी है इंडियन मैंने स्टेडियम आउट करा दिया और स्टेडियम को भी आउट करा दिया। स्टेडियम ही टूट गया मैच की। तो जो भी है इसके साथ एक शॉर्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही ठीक है भाई, क्योंकि स्टेडियम आउट हो चुका है हमारे
बैटल के अंदर से। तो जो भैया मिलता है नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओहो बहुत ही गंदे तरीके से टूटा है, यहाँ से टूटा है भाई, यहाँ से। तो जो भैया होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और हमारा कमबैक हो चुका है, हमारे इंडियन बे का कमबैक हो चुका है। तो या होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाओ। मिलते हैं नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।